हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मेंटल हेल्थ के बारे में। तो मेंटल हेल्थ जैसे आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन दुनिया में सब इसको इग्नोर कर देते हैं कि क्या ही है, कुछ नहीं है, ऐसे ही है। हम फिजिकल हेल्थ के लिए तो जिम जाते हैं, खाना खाते हैं, अच्छा पूरा प्रॉपर ध्यान रखते हैं, रेस्ट लेते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ के लिए कोई सोचता ही नहीं है कि ये भी कुछ है। सब बस कैजुअली हाँ बोलते हैं, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, पर क्या वो एक्चुअल में ठीक है? स्ट्रेस को हमेशा इग्नोर करना सही नहीं होता है, क्योंकि फ्यूचर में इसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं हमें। आज के टाइम पे स्ट्रेस बहुत कॉमन बात हो चुकी है। हर कोई बोल रहा है मुझे स्ट्रेस है, मुझे स्ट्रेस है। किसी को काम का स्ट्रेस, किसी को रिजल्ट का स्ट्रेस, किसी को फ्यूचर में क्या होगा उसका स्ट्रेस। मेंटल हेल्थ को इग्नोर करना बहुत खतरनाक हो सकता है। मतलब स्टार्ट में आप बोल दो कि नहीं नहीं कुछ नहीं है, लेकिन बाद में वो चीज़ बहुत बड़ी बन सकती है। हम लोग शर्माते हैं कि मतलब पता नहीं, हम बोलेंगे कि हमारी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, हम मेंटली ठीक है, तो लोग बोलेंगे क्या है, ये तो वीक इंसान है, इसको तो कुछ पता ही नहीं है, ये ऐसी है, ये कुछ नहीं कर पाएगा। लो तो लेकिन इस चीज पे बात करने में शर्माओ मत, आओ सामने आओ, अपने दोस्त को, अपने पेरेंट्स को हर चीज बताओ जो आपको मन में ट्रिगर कर रही है या तंग कर रही है। एक्सप्रेस करना अपने दुखों को, ये वीकनेस नहीं होती, ये स्ट्रेंथ होती है इंसान की। अब मैं आपको मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपको इस चीज को समझ, आप ये चीज समझ लेते हो या ये चीज आपको समझ आ जाती है एक्चुअल में, तो आपकी मेंटल हेल्थ ठीक रहेगी, बच जाएगी। तो आज मैं बात करूंगा सबकॉन्शियस माइंड की। सबकॉन्शियस माइंड वो होता है, जैसे हमारे माइंड होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड में ये होता है कि हम जो भी करते हैं पूरा सोच के अपनी विल के साथ करते हैं। और सबकॉन्शियस माइंड वो एक्टिविटीज कंट्रोल करता है जो हम सोच नहीं रहे होते लेकिन ऑटोमेटिकली हो रही होती हैं। अगर आपको मेंटल हेल्थ को ठीक रखना है तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को ठीक रखना पड़ेगा। सबकॉन्शियस माइंड वो पार्ट है दिमाग का जो हर वक्त एक्टिव रहता है। जब आप सोते हो उस टाइम भी एक्टिव रहता है। तो आप एक बार कुछ भी सुन लोगे ना, एक बार आपके दिमाग में चले गया तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में मतलब चले ही गया। और वो कोई चीज़ आप बार-बार रिपीट करोगे, बार-बार करोगे, तो वो उतने ही ज़्यादा इमोशन के साथ आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाएगी। तो आप जितना अच्छी चीज़ें स्टोर स्टोर करोगे, आप जितनी अच्छी चीज़ें स्टोर करोगे अपने माइंड में, उतनी अच्छी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाएँगी। और अगर नहीं होता है ऐसा और आप नेगेटिव इन्फॉर्मेशन स्टोर कर देते हो अपने सबकॉन्शियस में, तो आपका दिमाग बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा आपको, दिमाग को। मतलब काफ़ी वर्स्ट केस हो जाएगा फिर ये। तो ऐसा ना हो इसके लिए मैं बता रहा हूँ, अफ़र्मेशंस वो लाइन्स होती हैं जो हम अपने ब्रेन को ट्रेन करने के लिए बोलते हैं। तो अफ़र्मेशन में आप कुछ भी ऐसा बोल सकते हो कि मैं ठीक हूँ, मैं आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम काम, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम मेंटली स्ट्रॉन्ग। तो ये जो जितने भी पॉजिटिव लाइन्स हैं इन सबको हम बोलते हैं अफ़र्मेशंस। आप जितनी ज़्यादा पॉजिटिव अफ़र्मेशंस बोलोगे, उतनी ही ज़्यादा आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ स्टोर होगी। तो आप जितना पॉजिटिव बोलोगे, दिमाग सबकॉन्शियस माइंड में उतना पॉजिटिव स्टोर होगा। और आपको अब अपने सबकॉन्शियस माइंड को ठीक करना है, मतलब पॉजिटिव करना है, तो इसका बेस्ट जो मेथड है कि जिससे वो मेमोरी सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाएगी, वो है कि आपको रात को सोने से पहले 5 या 10 मिनट पहले सोने से आपको ये अफ़र्मेशंस, मतलब ये जो लाइन्स हैं ये बोलनी है सोने से पहले रोज़। और सुबह जैसे ही आपकी नींद खुलती है वैसे ही आपने ये चीज़ बोलनी है। सुबह जागते ही आपको अफ़र्मेशंस बोलनी है। इन 2 मेथड से आपका सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन हो जाएगा, रिप्रोग्राम हो जाएगा, जिससे कि आपकी मेंटल हेल्थ ठीक रहेगी। बाकी अगर आपको माइंड को ठीक रखना है तो आप डेली एक्सरसाइज करो, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, आप मेडिटेशन करो, जिससे कि माइंड रिलैक्स होगा और आप काफ़ी काम जो करोगे इसके अलावा वो बहुत अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि जब माइंड पूरा क्लियर होगा तो आप अच्छे से काम भी कर पाओगे। और किसी को भी अपनी प्रॉब्लम बताने से डरो मत। और और जो जो इंसान प्रॉब्लम सुन रहा है किसी की, तो मैं उसको भी बोलूँगा कि आप किसी को जज मत करो कि इसके मन में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, ये तो ऐसे है, वैसे है ना। ऐसा होता है, मेंटल हेल्थ खराब होती है, चीज़ें खराब होती हैं, लेकिन कोई बात नहीं। कंक्लूजन यही है कि मेंटल हेल्थ का भी ध्यान देना उतना ही ज़रूरी है जितना फिजिकल हेल्थ का ध्यान देना ज़रूरी है। अगर आपकी मेंटल हेल्थ ठीक होगी तो ही आप काम कर पाओगे सारे खुशी से, अच्छे से।
तो आज से अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी देना शुरू करो। और अगर आपको ये सब कुछ जो मैंने बताया वो पसंद आया हो या अच्छा लगा हो, तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और ये किसी के साथ शेयर कर देना जिसको इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है।